नमस्कार। क्या आने वाले समय में बिना पैसे के ही ये दुनिया चलेगी? पैसा पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा? यहाँ पैसे से मेरा मतलब है धन से क्या दुनिया मुक्त हो जाएगी? अगर बिना पैसे के ये दुनिया चलने वाली है आने वाले फ्यूचर में, तो फिर आखिर उससे पहले क्या होगा? सिंपली पैसे को बहुत बड़ा एक हौवा बनाया जो गया है आम इंसानों के दिमाग में, उससे भी पर्दा ज़रूर हटने वाला है। हालाँकि आपने एलोन मस्क का एक वक्तव्य सुना होगा कि उन्होंने बोला था कि पैसे जमा मत कीजिए, आने वाले टाइम में पैसा किसी भी काम नहीं आएगा। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर आने वाले वक्त में पैसा ख़त्म हो जाता है, मतलब पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो सिंपली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव सभ्यता है, ये फिर किसी और तरीके से आगे को चलने वाली है, जहाँ पर पैसा मैंडेटरी नहीं होगा। लेकिन आज जो इंसान पैसे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है, इस पैसे को इतना बड़ा आखिर बनाया किसने? तो सिंपली इस पैसे को बड़ा बनाने वाले वही बैकग्राउंड के कुछ परिवार हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को रन करते हैं, जिनको कि आप रॉकफेलर या फिर रॉथचाइल्ड वाली फैमिली कह सकते हैं। आम इंसान जहाँ तक भी उनके बारे में जानता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अमीरी किसको कहते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब आम इंसानों के दिमाग में जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होता है, पैसा होता है, डॉलर होता है, उसको ही अमीर कहते हैं, ऐसा आम इंसानों को बताया गया है। तो हर इंसान अमीर बनने के लिए कर्म करते रहता है, 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो। लेकिन इंसानों के दिमाग में ये डाला गया है उसी बैकग्राउंड में जो वर्किंग फैमिली है उनके द्वारा। वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं, तो आम इंसानों तक ही ये पैसा चलता है। इसको थोड़ा मैं सरल करना चाहूँ, 13-14 परिवारों को पता है कि इंसानों को चलाना कैसे है, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को इंसानों के सामने बहुत बड़ा बनाकर दिखा दिया, जिसमें से कि पैसा या फिर गोल्ड भी एक है। हालांकि गोल्ड आपको पता ही है, एक धातु है, एक लोहा है वो, और उसकी कीमत इतनी बड़ी बना दी गई है सोने की कि हर इंसान चाहता है कि मेरे पास गोल्ड हो। लेकिन ये गोल्ड भी किसी के नियंत्रण में है, इसलिए इसकी कीमत कम और ज़्यादा होती है। सिंपली वो किसी ह्यूमन के हाथ में है, और मे बी ये भी रॉकफेलर वाली फैमिली के हाथ में होगा। लेकिन जो ये रॉकफेलर वाली फैमिली है, या फिर रॉथचाइल्ड वाली फैमिली है, या फिर जिनको इल्यूमिनाटी ग्रुप भी कहते हैं, आम इंसान सोचता रहेगा कि इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती होगी। लेकिन वास्तव में पैसा सिर्फ आम इंसानों के दिमाग में बड़ा बनाया गया है, वरना पैसे जैसा कुछ होता ही नहीं है। पैसा एक फेक चीज़ होती है, एक इल्यूजन जैसा होता है, या फिर आम इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, उनको मकसद से भटकाने के लिए इसे बहुत बड़ा बना करके उनके दिमाग में डाला गया है। अदरवाइज जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, जिनके बारे में आप सुनते होंगे कि ये विश्व का नंबर 1 अमीर आदमी है, ये विश्व का नंबर 2 अमीर आदमी है, या टॉप 10 अमीर ये हैं, वास्तव में उनके पास पैसा जैसा कुछ भी नहीं होता है। पैसे से वो चलते ही नहीं है। ये पैसा तो आम इंसानों के दिमाग में डाला गया है ताकि वो इसको टारगेट बना करके ही अपना जीवन यापन करता रहें और बेवकूफ़ बनते रहें। जो अमीर आदमी कहलाए जाते हैं, वास्तव में उनके पास कोई भी बहुत ज़्यादा डॉलर या फिर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है। उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो तो डायरेक्ट ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं और मिसाइल में बैठ करके सीधे कहीं भी चले जाते हैं थोक रेट में। लेकिन ये चीज़ें वो कभी भी किसी आम इंसानों के सामने में उजागर नहीं होने देते हैं। आम इंसानों को उतने में ही रहने दिया जाता है जितना कि उन्होंने आम इंसानों को चलाने के लिए उनके दिमाग में डाला गया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, डॉलर बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो अमीर आदमी होते हैं, जो टेनिस देखते हैं, टेनिस आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे अमीरों का गेम वो कहलाया जाता है। वैसे गोल्फ भी कहलाया जाता है, लेकिन टेनिस ही ये रॉकफेलर वाली फैमिली या फिर रॉथचाइल्ड वाली फैमिली देखती है। और वास्तव में टेनिस देखने वाला हर एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर होता है। जो क्रिकेट होता है वो गरीबों का एक गेम होता है। आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिकेट देखने वाले जो लोग होते हैं, जो फ़ैन होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं। लेकिन टेनिस को देखने वाले हर दर्शक वहाँ अमीर होता है, और वो
वही रॉकफेलर या फिर इल्यूमिनाटी वाले ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सब लोग। कभी भी आपने रॉकफेलर वाली फैमिली को या फिर रॉथस्चाइल्ड वाली फैमिली को क्रिकेट देखते हुए नहीं देखा होगा। उसमें लो कैटेगरी के जो अमीर होते हैं वो सब वहाँ जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जाते हैं। हालांकि बनाया उन्होंने ही है सब चीज़ों को, लेकिन उनके पास कोई भी इतना बड़ा पैसा नहीं होता है। हालांकि आपको एक आंकड़े दिखा दिए जाएंगे आपको सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़ पे कि एलोन मस्क के पास इतने खरब डॉलर की संपत्ति है, ऐसे करके उसके पास होता कुछ भी नहीं है। उनको पैसे या फिर डॉलर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये पैसा डॉलर बहुत बड़ा हवा बना करके तो आम इंसानों के दिमाग में डाला गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वो आम इंसानों को जागरूक होना ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बाकी के लोग हैं, आम इंसान जो होते हैं, वो हमेशा अपना पूरा जीवन गलत दिशा में ही गुजार दें। वास्तव में रॉकफेलर फैमिली अपने आप को बहुत ज़्यादा माइंडेड बताते हैं। वो उनका मानना है कि उनका डीएनए सुप्रीम लेवल का है और ये बाकी लोग जो हैं इस पृथ्वी लोक के, इनका डीएनए बहुत ही सी ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड लेवल का है। तो इन लोगों को ऐसे ही उलझा के रखना है, डॉलर में, पैसे में, या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई में, या फिर बड़ा बनने में, ऐसे करके। तो कुछ इसी तरह से इन लोगों ने पूरी दुनिया को उलझाया हुआ है, पैसे के नाम पर या फिर डॉलर के नाम पर, उनको बहुत बड़ा कुछ बना करके। और वास्तविकता तो इनकी ये है कि इनका डीएनए वास्तव में बहुत ऊंचे लेवल का है। ये कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आते हैं, लेकिन कभी ना कभी इंसान की जागरूकता बढ़ती है और उन्हें समझ में आने लगता है कि आखिर हमारा पूरा जन्म जो है वो निकल जैसा रहा है। हम लोग ने काफ़ी कुछ करके देख लिया इस दुनिया में, पैसा आने के बाद भी हम खुश जैसे नहीं हैं, और नहीं है पैसा तो भी कुछ खास तो है नहीं। क्या हम इसीलिए इस दुनिया में आए थे? और क्यों इंसान पैसे के लिए इतना मरे जाता है? किसने इस पैसे को इतना बड़ा बनाया? इस गोल्ड को इतना महंगा किसने बना दिया? ये सब बातें इंसान के दिलो दिमाग पर अब घूमने लगी हैं, क्योंकि इंसान जागरूक भी आजकल होने लगा है। और जब भी आम इंसान जागरूक होना शुरू होते हैं तो फिर ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप होता है, ये साइंस का इस्तेमाल करके या फिर किसी अन्य टेक्निक से आम इंसानों को मिनिमाइज करना भी जानते हैं। मिनिमाइज करना मतलब अगर आम इंसान इनके द्वारा बनाए गए ट्रैप में नहीं फंसेंगे, अब वो जागरूक हो रहे हैं, तो फिर इनके डीएनए में परमाणु न्यूक्लियर बनाना भी शामिल था। इनके डीएनए में युद्ध नाम का एक कीड़ा कॉकरोच भी है, जिसके बल पर ये जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको ये बराबर कर देते हैं। क्योंकि आम जनता को इनके राज पता लग जाते हैं, तो उसके बाद वो किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो फिर ये कुछ इसी तरह से मानव सभ्यता का पतन भी करते हैं, ये ऐसा भी करते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा करने अगर ये चाहें तो आम इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट पूरा प्लान ही इनका है। इंसानों को किस तरह से जीवन जीने पर मजबूर किया जाएगा या फिर कैसे वो जिएंगे, ये पहले से ही इन्होंने फिक्स किया था। इंसान जीता ही वैसे है, तो सब कुछ इनको इंसान की नब्ज पता है, उसकी इंद्रियां पता हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में जागरूकता भी बढ़ी है इंसानों में और इनके बारे में पता लगने लगा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इल्यूमिनाटी ग्रुप की दाल ना गले और मानव जिस तरह का जीवन आज तक यापन किया करता था, वैसा जीवन यापन ना करके वो किसी अन्य तरीके से जीवन यापन करे। आपको शायद पता हो या ना पता हो, जो पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जब उस सभ्यता के मानवों को राज पता लग गया था, ये तब भी एक्टिवेट थे। तो फिर कुछ इसी तरह के इल्यूमिनाटी ग्रुप द्वारा उस सभ्यता का निपटारा कर दिया गया था। उसके बाद मानव दोबारा से धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं और उनको एक नई तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ इसी तरह के रॉकफेलर वाली फैमिली के द्वारा। लेकिन अब जो जिस तरह का मानव जीवन जी रहा है वो उसके ऊपर बोझ जैसा बन गया है। हर इंसान आजकल गुस्से में रहता है, अंदर से वो भागने वाला ही जैसा हमेशा वो रहता है। ऊपर से विश्व का जो वातावरण है आजकल कुछ ठीक नहीं है, मौसम बिल्कुल ही बदल जैसा गया है, गर्मी हद से ज़्यादा होती है, सर्दी हद से ज़्यादा होती है। तो फिर मे भी आने वाले टाइम में कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलने वाला है।
में भी मानव सभ्यता किसी नए तरीके से जीवन यापन करने वाली है, लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट इंसान का ब्रेन तो डैमेज कर दिया गया है, तो सोचने की शक्ति भी बहुत सारे इंसानों की ख़त्म कर दी जाएगी या फिर जा रही है एआई के द्वारा या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो इंसान कैसे एडजस्ट करेगा इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलने वाला है मानव सभ्यता के बीच में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।